वैसे ही पांडे साहब अदालत ये साफ कर चुकी है कि अदालत ने ये फैसला अकीदत के बुनियाद पर नहीं दिया है, सबूतों के एविडेंसेस के बुनियाद पर दिया है। उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और तमाम दलाइल और जो तमाम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज जितनी पुरानी सालों से बनी हुई थी उन सब का हवाला देकर ये बड़ा फैसला दिया गया है। पांडे साहब मुमताज जी, निश्चित तौर पे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का, वरिष्ठ जजों का फैसला रहा वो केवल आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि वास्तुदों के तर्कों और तथ्यों को सुन के दिया गया फैसला है। और ऐसा भी नहीं, आपने देखा कि 40-45 दिनों से लगातार पर डे सुनवाई हो रही थी, 400 वर्षों से मुकदमा चल रहा था। तो एक दिन में कोई ऐसा नहीं कि केवल सुन के दिया गया, तर्क और तथ्य के आधार पर। आपको मैं बताना चाहूंगा एएसआई के वही अधिकारी के मोहम्मद साहब थे, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन जो सही बात थी उसे उन्होंने तथ्यों को रखा सबके सामने। और देश इस बात को स्वीकार करने से पीछे नहीं हट रहा है। यह भारत भक्ति का समय है, न राम भक्ति का समय है, न रहीम भक्ति का समय है। यह हमें आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा का दिन है और हम टकराए न, उस बातों को स्वीकार करें। 5 एकड़ की जमीन नहीं, अगर भक्ति है, अगर श्रद्धा है तो 5 एकड़ नहीं 5 इंच जमीन भी काफी होती है। इस बात को हर दोनों पक्षों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। हमारे मौलाना साहब बैठे, उन्होंने भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से कही कि जैसे अभी भी ऐतराज है वो वही लोग हैं जिनकी राजनीति खत्म हुई है, उनके नजरिए से देश को देखना चाहेंगे तो यह राजनीति से प्रेरित है। आपको मौका मिला तो आप नजीर पेश कर सकते थे, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते, नए प्रतिमान बनाते ताकि आने वाली जनरेशन के लिए उदाहरण बनता, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप केवल राजनीतिक मुद्दों को जीवित रखने के लिए हमेशा के ऐसे मुद्दे बने रहें ताकि हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सके, अमन चैन शांति कभी स्थापित न हो पाए समाज में। आप इस लेवल पे सोचते रहे, जबकि आज देश उससे ऊपर उठ चुका है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे आप 370 के अलावा राम मंदिर का मुद्दा, आपने देखा कि एक जन भावना का सम्मान हुआ है, कोर्ट ने सबको लेके चलने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं उस डिसीजन में सबको बैलेंस किया गया है। हाँ, आपत्ति उन्हें है जिनकी राजनीति समाप्त हुई है, हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते इस पे, क्योंकि हमारे सभी लोग हैं और सब लोगों को लेके चलना हमारी संस्कृति रही है, कभी हमने किसी को छोड़ा नहीं है, सब लोग हमारे अपने हैं। और चाहे आप देखें कि हिंदू के यहाँ अगर तकलीफ आती है तो मुस्लिम भाई भी आता है उसमें सहभागी बनने के लिए, और मुस्लिम भाई के यहाँ अगर दुख आता है तो हिंदू भाई भी जो कर सकता है उसके लिए सदैव 2 बजे रात भी खड़ा रहता है। अभी कश्मीर में आपने देखा वैष्णो देवी के मंदिर का नया अलग तरीके से शिलान्यास या उसका विस्तारकरण हो रहा था, तो हमारे मुस्लिम भाई द्वारा कृतियां जो बनाई गई, चाहे उसका भव्य दरवाजा हो, चाहे अलग अलग चीजें हैं। और यही मैं आशा करता हूं कि राम मंदिर भी बनेगा तो भी दोनों पक्ष मिलकर के सहयोग करेंगे और मस्जिद भी बनाने की बात आएगी तो हमारे दोनों भाई आगे बढ़ करके एक उदाहरण और नजीर पेश करेंगे आने वाली पीढ़ियों के। नहीं, ये तो बहुत मंदिरें मुसलमानों ने बनाई है, राजाओं की बात नहीं है। बिल्कुल, वो कुछ और लोग हैं आजाद साहब, वो कुछ और लोग हैं जो इस तरह से माहौल खराब कर रहे हैं। वो हरगिज इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते होंगे क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं इस्लाम को कि इस्लाम दरअसल कहता क्या है। और हर दौर में इस तरह के लोग होते हैं जो इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अवाम को ये समझने की जरूरत है कि ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा हो, इन्होंने स्कूल कितने खोले, कॉलेजेस कितने खोले, मदरसों में आधुनिकीकरण कितना किया, ये भी एक प्रश्न है। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स कितने खोले। इस वक्त आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन 60,000 स्कूल्स हैं, आपके कितने स्कूल्स हैं? तो मतलब जो एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से क्या काम है। लेकिन ये मसले रिलीफ वगैरह के कहीं पर इंतजार में रहता, कहीं सैलाब आए, कहीं पर आग लगे, कहीं पर जलजला आए और उसे खर्च करना है 10 गुना उसे ज्यादा लाना और खर्च करना कम है। तो ये पहलू पे आवाम को सोचना है, हमारी आवाम को सोचना है कि आपके जो बड़े किस कदर आपको थोड़ा सा राह से बेराह कर रहे हैं, राह थोड़ा पटरी से अलग कर रहे हैं, खुद आपको सोचना है। सब देखिए, ये जोशीली तकरीरें करने का वक्त नहीं है, सॉल्यूशन बताने का वक्त है और सॉल्यूशन कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। इस कौम का लीडर सर सैयद अहमद जैसे पढ़े लिखे आदमी थे, जस्टिस अली अमीर, सर आगा खान, वक़ारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, अल्लामा इकबाल, आज उस कौम के लीडर क्यों इतने खराब हैं? उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ने इन इंटेलेक्चुअल की काट ढूंढने के लिए पहले तो मौलानाओं को आगे बढ़ाया, देवबंद को आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेप में जो क्रिमिनल्स थे उनको आगे बढ़ा दिया। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया था, आज़ादी से पहले 200 गज का जो रेडियस होता था दिल्ली में, वहाँ पे क्योंकि सुन्नी आबादी थी तो उन्होंने शिया इमाम नवाब बिठा दिया ताकि अवाम जो है, लीडर जो है, कौम से कट जाए। इसी तरीके से कौम को काटने के लिए क्रिमिनल्स को आगे बढ़ा दिया। ये क्रिमिनल्स तो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि आज इस प्लॉट पे कब्जा कर लूं, उस प्लॉट पे कब्जा कर लूं। ये सिविल सोसाइटी को इन्होंने मजबूत नहीं किया। मुसलमान अब खुदा के लिए सियासियों से किनारा कर ले और सिविल सोसाइटी को मजबूत करे, सोशल वर्क की कल्चर को आगे बढ़ाए और मुस्तकबिल के बारे में सोचे कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी जलजला आ जाए तो फर्स्ट एड की सुविधा होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि सिविल सोसाइटी को कैसे मजबूत करें। मैंने कहा बहुत आसान है, आप पढ़े लिखे आदमी है, अपना 1 घंटा रोज गरीब मुसलमानों को, बच्चों को
फ्री में पढ़ा दिए। इसी से सिविल सोसाइटी मजबूत होती है, इसी से समाज सेवा की कल्चर होती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े चंदे दें, और आप डिजास्टर मैनेजमेंट अपने यहाँ पैदा करिए, मदद करने की सोचिए, 10 साल पहले की सोचिए कि 10 साल के बाद क्या होगा, अगर कोई बाढ़ आ गई तो क्या होगा, जलजला आ गया तो क्या हो गया। आप क्यों नहीं सोचते डिजास्टर मैनेजमेंट? क्योंकि मौलानाओं ने आपकी अकल को बंद कर दिया कि फरिश्तों की मदद आ जाएगी। फरिश्तों की मदद की बात छोड़िए, आप खुद इंसान के रूप में फरिश्ते हैं। आप इंसान की मदद करें, आप मुसलमानों की मदद करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, मस्जिदों में लाइब्रेरी बनाएं, मस्जिदों में पीने के पानी की व्यवस्था करें, अगर गुरुद्वारे की तरह खाना दे सकते हैं तो खाना दें, फर्स्ट एड की व्यवस्था करें, और दूसरी जरूरतें उनको फराहम करें। और अपनी जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे समझदार हो जाएंगे, लीडरशिप अपने आप आ जाएगी। खुदा के लिए सियासत से किनारा कर लिए। इस सियासत ने सिवाय तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। ना आपको रिजर्वेशन मिला, ना दंगा विरोधी बिल मिला, ना आपको इंसाफ मिला। जो आप कह रहे हैं साहब, दरअसल वही साद साहब भी कह रहे थे। जी जी। ये माशरे की दुखती रग है दरअसल, जिस पर साद साहब ने भी हाथ रखा, और आप मुसलसल कह रहे हैं इस बात को। इसी चीज को समझने की जरूरत है, इसी हकीकत को समझने की जरूरत है कि हम किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, हमको किन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए और हम आखिर किन चीजों पर तवज्जो दे रहे हैं। पांडे साहब, आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि जो आम लोग हैं इस मुल्क के, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो तो दरअसल समझते हैं कि इस मुल्क की सकाफत क्या है, मोहब्बत और भाईचारा कैसे बढ़ता है। काशी के संकट मोचन मंदिर पर जब दहशतगर्दाना हमला हुआ था, हमने देखा कि मुसलमान भाइयों ने किस तरह से अपने जख्मी हिंदू भाइयों की मदद की थी, कैसे उनके जख्मों पर मरहम रखा, कैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जामा मस्जिद पर जब दहशतगर्दाना अटैक हुआ तो हमने देखा किस तरह से हिंदू भाइयों ने अपने मुसलमान भाइयों को संभाला था। तो इस चीज को समझने की दरअसल आम लोगों को उतनी जरूरत नहीं है जितना उन लोगों को है जो अपने सियासी मफादात के लिए, जो अपने सियासी फायदे के लिए आम लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। मुमताज जी, सियासी लोग कभी भी इस चीजों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि वास्तविकता उनसे दूर है, वो सच को जानते हैं, लेकिन सच को जानने के बाद अपनाना एक अलग बात होती है। जैसे आपको भी पता है कि इस दुनिया से हर आदमी को एक दिन जाना है, यहाँ कोई नहीं रहने आया है, लेकिन आपका किरदार जिंदा रहता है, आपका कैरेक्टर जिंदा रहता है लोगों के बीच में। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन गांधीवाद है कि नहीं है? गांधीवाद है, और गांधी के हो सकता है कुछ फैसले बुरे हों, कुछ हो सकता है फैसले इंसान हो भी थी, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कई ऐसी अच्छी चीजें जिसे लोग देश अनुकरण कर रहा है। लेकिन जो सियासत के ऐसे लोग हैं जिन्हें जो नफरत की राजनीति और चंद लम्हों के लिए आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आलोक कुमार यहाँ बोल रहे हैं, सुनते हैं। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। हम विश्वास करते हैं कि अब भगवान राम के मंदिर का यथाशीघ्र निर्माण होगा। यह निश्चित है कि जैसे जैसे यह मंदिर बनेगा, समाज में मर्यादाएं, समरसता, संगठन, हिंदू जीवन जीने का प्रयत्न बढ़ेगा और एक सबल, संगठित, संस्कारित हिंदू समाज विश्व में शांति और समन्वय की स्थापना के अपने दायित्व को पूर्ण करेगा। You want me to speak that in English also? Yes. So I'll repeat that in English. Today is a day of great rejoicing, satisfaction, and fulfillment. It is after 491 years of struggles, numerous battles, innumerable sacrifices for the cause of the temple at Shri Ram Janmabhoomi that the Supreme Court of India has now finally pronounced the truth and justice of the matter. This verdict, given after a marathon hearing of 40 days, 200 plus hours, and without being distracted by a range of obstacles, is one of the greatest judicial verdicts in the world. The Hindu society the world over, forming 1/6 of the over 7 billion global population, had been anxiously waiting for this verdict for some 70 years through all judicial processes. At the end of the day, the wait has certified that justice has prevailed, and we express our gratitude to the Honorable Supreme Court of India for this. Naturally, there is immense joy and cheer in the Hindu society all over the world. It is also certain that the Hindu has the nature to live in its maryadas. Therefore,
This expression of joy is not aggressive to anyone. No one has been defeated. Nothing would be done that offends or humiliates anyone. And everyone should try to keep the harmony, the warmth, and the cordiality within the Bharatiya society. Today is also a day of expressing gratitude and thanksgiving. The first gratitude is to all those known and unknown Hindus who participated in these centuries-old struggles, suffered immensely, and many made the supreme sacrifice of their lives for it. The Archaeological Survey of India, I'm sorry, in the text it has been published as Archaeological Society. The Archaeological Survey of India, whose untiring efforts and unquestionable technical expertise enabled the honorable judges to arrive at this important unanimous verdict, is particularly deserving of the accolades. We thank all those historians and other experts whose irrefutable evidence formed the basis of this decision. तो खुशी का इजहार किया विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले पर और अपनी तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। पांडे साहब, आप अपनी बात रख रहे थे, इस बीच आज़ाद साहब को आपसे कोई सवाल पूछना है, आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, हर समाज में कुछ अनासिर होते हैं। हिंदुओं में कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, मुसलमानों को मजदूरी मत दो, मुसलमानों को अपने मोहल्ले में मत रहने दो, इस तरह की छुआछूत पिलाते हैं। तो मुसलमानों से डर खौफ पैदा होता है। तो इस तरह के लोगों को रोकने के लिए मैं अभी पूरा सवाल करूंगा कि क्या आप आगे करेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप संघ से जुड़े हुए हैं और संघ अपने 6 पर्व मनाता है, जिसमें आम खाने के लिए मैं भी जाता हूं। इसमें मुसलमानों को बड़ी संख्या में शामिल करने के लिए आप क्या करेंगे। तीसरा, आपने मुस्लिम मंच तो बना दिया, मुसलमानों को 10 लाख मुसलमानों को शामिल कर लिया, लेकिन शाखा में कब शामिल करेंगे। क्योंकि मुसलमानों को डर लगता है, पता नहीं शाखा में क्या सिखाया जाता है। उनके दिमाग में ये बैठा होता है कि वो जो डंडे लेके खड़े होते हैं, ये सिखाया जाता है डंडे से जाके मुसलमानों को मारो पीटो। तो ये तीनों कामों के लिए आपकी आगे की क्या रणनीति है। आप मुसलमानों का दिल जीतने के लिए संघ की तरफ से मैं जवाब चाहूंगा कि आप, हालांकि मैं जानता हूं आप साख के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन क्योंकि एक स्वयंसेवक हैं, तो ये 3 कामों के लिए, एक तो ये छुआछूत जो फैला रहे हैं कि नौकरी मत दो, घर यहां मत रहने दो, सामान मत खरीदो, इसके खिलाफ दूसरे क्या कि ज्यादा से ज्यादा उनको अपने त्योहारों में शामिल करने, और तीसरे शाखा में शामिल करके गलतफहमी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। एजाज साहब, बहुत ही वाजिब प्रश्न आपने किया है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। पहला प्रश्न आपका है कि संघ मुसलमानों को नौकरी मत दो। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित सेवा होती है आईएएस की परीक्षा। आप इस साल का डाटा 2017-18 का निकाल के देखें कि 33 मुसलमान भाई ने हमारे नौकरी पाया है आईएएस जैसी नौकरी में। मैं छोटी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं, सामाजिक स्तर पर भी अगर आप देखें, कोई भी चयन या कोई भी भर्ती नहीं है ऐसी जिसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न हो, और वह एक परीक्षा आयोजित की जाती जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, न मुस्लिम न हिंदू। बाकी सेल प्रकोष्ठ बनाएंगे, कभी इस तरह की शिकायत आए तो आप उस पर एक्शन ले, ताकि समरसता और समग्र राजनीति, ये समाज को आगे बढ़ाया जाए। कुछ प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपकी बात जो है वो उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन मैं आपकी बातों, आपके सुझावों को ऊपर जरूर रखूंगा इस बात को, और कि ऐसी बातें हैं ओरिजिनली ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये काम धाड़ा है। रही बात दूसरा सवाल आपने जो कहा कि संघ की शाखाओं में जाने से डर लगता मुसलमानों की, वहां लाठी लेके क्या, जब तक आप शाखा आएंगे नहीं तो शाखा के महत्व को कैसे समझेंगे। उनके लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, उनको ये बताया गया कि आरएसएस की शाखा में मुसलमान नहीं जा सकते। आप जानते हैं कि आदरणीय इंद्रेश जी आरएसएस के एक बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय जो एक राष्ट्रीय मतलब कार्यकारिणी के सदस्य हैं और मुसलमानों के आदर्श भी हैं। आप देखिए हमारे लाखों की संख्या में मुसलमान भाई बहन उनसे जुड़े हुए हैं। मंच में 10 लाख है, लेकिन शाखा की बात कर रहा हूं। मुसलमानों को एक गलतफहमी होती है कि पता नहीं शाखा में क्या सिखाते हैं, वो डंडा लेके मुसलमानों को पीटना, गालियां देना, मुसलमानों के खिलाफ भड़काते। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमानों को शाखा में शामिल किया जाए, उन्हें बुला के दिखाया जाए कि आप भी आइए, यहाँ मादरे वतन की हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, देश प्रेम की, मातृभूमि की रक्षा की बात करते हैं। तो उनको सिखाने के लिए युद्ध स्तर पे कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। आरएसएस कभी ऐसा नहीं कि मुसलमानों के प्रति ऐसा भाव रखता है। आप जानते हैं हमेशा से आरएसएस देश और भाईचारा, अमन शांति के लिए हमेशा काम किया है, और कभी हिंदू का मतलब यह नहीं कि केवल हिंदू, देश हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू एक जीवन शैली है। भारतीय समाज में छुआछूती और आरएसएस ने छुआछूत मिटाने के लिए काम किया। गांधी जी ने भी तारीफ करी। जो लोग कहते हैं मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को मजदूरी नहीं दो, मैं चाहता हूं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आप निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आप आश्वस्त रहें इस बात को, निश्चित तौर पर होगा। ये फैसला आने के बाद मुस्लिम तंजीमों ने भी मीटिंग बुलाकर जायजा लेने की बात कही है, और आपको बता दें कि अमीर जमात सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि वो कोर्ट की इज्जत करते हैं, नहीं इससे मुतमईन नहीं। ये जानेंगे उन्होंने क्या कहा, लेकिन श्री रविशंकर ने इस फैसले को आने के बाद क्या कहा है वो सुनते हैं।
find another place where they can build a mosque. A mosque will also come, a temple will also come, and let's celebrate that at that time. Guruji, there is a trust to build the temple, but how about the masjid? If people comes and consult you again that about constructing the mosque there, the Waqf board will be involved in it. The land will be given to Waqf board, and Waqf board will construct with the help of the government. Will UP government consult you? Do you expect that? No, any seva for the nation, any service for the nation, I am always ready. Thank you. तो अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद रद्द अमल आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुस्लिम तंजीमों ने भी मीटिंग बुलाकर जायजा लेने की बात कही है। अमीर जमात सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि वो कोर्ट की इज्जत करते हैं लेकिन इससे मुतमईन नहीं है। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने सादतुल्लाह हुसैनी से खास बात की। सबसे अहम बात तो यही जो फाइनल कंक्लूजन उन्होंने किया है कि सारे तथ्यों को मानने के बावजूद, बहुत सारे फैक्ट्स को मानने के बावजूद उन्होंने जो मस्जिद का मेन स्ट्रक्चर है उसको दूसरी पार्टी को दिया है, तो हम समझते हैं कि उसके लिए बहुत सॉलिड बुनियाद मौजूद नहीं है, खुद कोर्ट के जजमेंट में मौजूद नहीं है, और जो कुछ दलीलें कोर्ट ने दी हैं उससे हम पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है। और हम समझते हैं कि रिव्यू पिटिशन का अगर कोई गुंजाइश है, हमारी लीगल टीम उसका जायज़ा लेगी तो उसको फाइल करने की कोशिश करेंगे और कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इन बातों पे नज़रसानी करे। लेकिन उसके साथ साथ इस जजमेंट में बहुत सी अहम बातें भी हैं और ऐसी बातें भी हैं जिससे मुल्क का जो अभी तक जो पीस लविंग, जस्टिस लविंग सिटीजन्स है उनका स्टैंड मजबूत होता है, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मजबूत होता है, तो उसको हम वेलकम करते हैं ऐसी अच्छी बातों को। लेकिन फाइनल कंक्लूजन से हम सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी में जो कोर्ट्स हैं वो अल्टीमेट उनका जजमेंट प्रिवेल करना चाहिए। तो मुसलमानों ने शुरू से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फाइनल यानी सारा लीगल प्रोसेस जब कंक्लूड हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद जो कोर्ट जजमेंट देगा उसको हम तस्लीम करेंगे। एक सवाल ये उठ रहा है कि अयोध्या का मसला, क्योंकि अब चूंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है, आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन क्या दूसरी जगहों पर भी इस तरह के जो दावे हैं, क्या मुस्लिम इस चीज को लेकर भी एक तरीके से उनके जहन में कुछ चल रहा है क्या, काश ये मत हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर? जी, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस दूसरे क्लेम्स नहीं आएंगे। कोर्ट ने भी इसको स्ट्रेंथन किया है। 1991 में जो लॉ बना था रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, तो उस लॉ में ये प्रोविजन मौजूद है कि अब कोई बाबरी मस्जिद के सिवा किसी और मस्जिद पे कोई और क्लेम नहीं होगा। 1947 में जो स्टेटस था वो स्टेटस प्रिवेल करेगा, मेंटेन रहेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी इस एक्ट को स्ट्रेंथन किया है, उसको प्रेस किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिर और कोई क्लेम खड़ा नहीं होगा, खड़ा नहीं होना चाहिए। अपील भी करते हैं हम सारे मुल्क के शहरियों से कि अब जो जजमेंट है उसको माने और फिर कोई नए डिस्प्यूट्स और इस तरह के खड़े ना करें। जल्दी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग भी होगी इस सिलसिले में। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो अमीर जमात है सादतुल्लाह हुसैनी, जिनका ये कहना है कि वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर असहमत है। जल्दी ही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग होगी जिसमें कानूनी राय भी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि आगे का कानूनी रास्ता दरअसल है क्या इस सिलसिले में। कैमरामैन आरडी के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरएलएसपी के तर्जुमान और कौमी जनरल सेक्रेटरी माधव आनंद ने कहा कि इस फैसले का सपोर्ट और एहतराम करना चाहिए। देखो, यहाँ का माहौल कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है, बस बिगाड़ने वाला इकबाल अंसारी पर आप यहाँ उनके घर पे आए हैं, तो क्या उद्देश्य था मिलने के लिए? उद्देश्य हम आते जाते रहते हैं। उद्देश्य ये है कि जो ये अफवाह फैलाए हैं लोग, ये अफवाह पर कोई ध्यान न दो। हम लोग अयोध्यावासी सब मिल करके यह कृति को, राम जन्मभूमि के मंदिर को निर्माण करेंगे। इसमें कोई प्रकार के सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। तो तमाम लोगों को आप लगातार सुन रहे हैं। ये रद्द अमल आने से पहले आज़ाद साहब ने आपसे, पांडे साहब, एक बहुत अहम सवाल किया था। और दरअसल जिन लोगों का जिक्र आज़ाद साहब कर रहे हैं ये तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग हैं, या फिर यूं कहिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि इन मजहब के नाम पर, इनकी आड़ में ये चीज़ें करने वाले लोग मौजूद हैं। और दरअसल अगर इस तरह के लोग हिंदू मजहब में मौजूद है तो वो सच्चे हिंदू भी नहीं होंगे, क्योंकि कोई मजहब ये कहता ही नहीं है कि आप एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाएं। कोई भी मजहब ये नहीं कहता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी ये नहीं कहता। लेकिन सवाल बहुत जायज आज़ाद साहब ने आपसे पूछा है, क्या
इस बात की रिकमेंडेशन है, इस बात की तजवीज़ अब रखी जाएंगी कि MRM हो या फिर RSS हो, तमाम तंजीमें हो, कि वो अपने मुसलमान भाइयों के इस खौफ को दूर करने के लिए कोई इकदाम ले? देखिए, खौफ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये एक गलत तरीके से इंटरटेन किया गया है, सबको बताया गया है। वो ऐसे लोग बताते हैं जिनके पास अपने एजेंडे को जीवित रखना है। आप देखिए, RSS कभी ऐसा काम नहीं करता कि जिससे अमन चांद और हमारे एक भाईचारे में कहीं खलल डले। हमेशा वो, जैसे आप देखिए, कहीं बाढ़ आता है, कहीं पे भी आप देखिए आग लगती है या कोई भी सामाजिक विपदा हमारे ऊपर आती है, तो संघ का स्वयंसेवक बिना किसी से कहे या बिना किसी प्रचार के, और यह बिना देखे कि हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है ईसाई है, वो आगे आता है, वो हमेशा काम करता है। तो यह बात एजाज साहब का प्रश्न बिल्कुल जायज है। उन्होंने, वो हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, तो निश्चित तौर पे एक बड़े प्लॉट को प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी बातें होंगी तभी उन्होंने कहा है। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, संघ की तरफ से कभी ऐसा कोई निर्देश भी नहीं है। और हर वर्ग के लोगों के यहाँ, हम लोग मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, उन तो लेकिन उन्हीं के पास हमें बात रख पाते हैं जो हमसे जुड़े हैं। लेकिन जो हमसे दूर हैं उन्हें तो चाहे जैसे आप समझा लीजिए, चाहे जैसे तैयार कर लीजिए, तो जब तक हम आपसे जुड़ेंगे या आप हमसे जुड़ेंगे नहीं, आपसी भाईचारा नहीं होगा हमारा आपका, तो हम कैसे अपनी बात आपको समझा पाएंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर एक प्रयास होगा। निश्चित तौर पे यह देश सबका है, सबको जोड़ के ले चलने की परंपरा रही है। RSS हमेशा इसी परंपरा के इससे आगे बढ़ा है। आप देखिए, गांधी जी, जब आप अपनी बात ने अपने किया कि वहाँ नागपुर में शाखा चल रही थी, तो गांधी जी गए तो वहाँ पे देखा उन्होंने कई हजार लोग बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे, तो उन्होंने पूछा इसमें कोई दलित भी है, तो वहाँ पे दलित भाइयों ने हाथ उठाया। तो ऐसा नहीं कि RSS किसी एक का है, हर वर्ग के लोगों को लेके चला है, हमेशा से यही परंपरा रही है। हाँ, कुछ गलतफहमियां जरूर हैं, इसके लिए हमेशा आप देखिए, माननीय मोहन भागवत जी का और मदनी जी का भी मुलाकात भी हुआ था कुछ दिनों पहले ही, आपने देखा मुमताज जी, और एक सार्थक चर्चा हुई जिससे तो जो अच्छे लोग हैं उससे प्रेरणा लेंगे, लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है, यानी उम्मीद रखी जा सकती है, जो आजाद साहब ने कहा कि अब RSS की शाखाओं में मुसलमानों को आप लेकर जाएंगे, दिखाएंगे कि देखिए क्या होता है इन शाखाओं में, कैसी तरबियत की जाती है, किस तरह से लोगों को सिखाया जाता है कि जिंदगी की वैल्यूज को लेकर किस तरह आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल पूरी तरह से स्वागत है। RSS में हमेशा जो हमारे मुसलमान भाई आना चाहते हैं और जो भी आ सकता उपलब्ध हैं, उनका स्वागत है। हम न सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि आप आइए, बल्कि उनका स्वागत है इस तौर पे भी करना चाहेंगे कि आप आइए, वहाँ की तहजीब और अपने तहजीब को दोनों को मिला के हो सकता है कुछ हम लोग देश को नया दे पाए, क्योंकि न्यू इंडिया चल रहा है, नया भारत है। नए भारत में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, बल्कि सबका देश है और देश हित पहले, ये देश पहले रहना चाहिए। हम रहे ना रहे, ये बात आप देखिए कि पार्टियां रहे, लोग रहे ना रहे, लेकिन देश पहला रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिम धर्म में भी तमाम ऐसे लोग, प्रबुद्ध लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं आज़ादी के लिए। और आज़ादी से आज तक आप देखिए कि अच्छे कामों को जिन्होंने किया है उसे याद किया जाता है। मैंने अभी कलाम साहब की बात की, आज़ादी जब देश को मिल रही थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, कितने प्रबुद्ध मुसलमान थे देश में, क्या किसी को शक था उनकी क्षमता पे, या देश के निर्माण में उन्होंने अपनी भागीदारी नहीं निभाई। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम किस तरह से चीजों को देखते, किस तरह लेते हैं। ये बातें, ये भ्रांतियां समाज में एक खास लोगों से फैलाई गई हैं कि RSS मुस्लिमों के विपरीत सोचता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखें RSS के आचरण को, भाव को, तो कभी भी कोई ऐसा प्रमाण हमें नहीं लगता व्यापक स्तर पे कि कभी आप दे सकते हैं कि यहाँ RSS ने मुस्लिमों को परेशान किया या परेशान करने की नीति और नीति रखी, क्योंकि हमेशा से आप देख सकते हैं। हमें भी खुशी होगी कि हमारे शो के जरिए, हमारे चैनल के जरिए अगर मुल्क के मुसलमान ये समझ पा रहे हैं कि RSS को लेकर कोई गलत फहमी या शाखाओं को लेकर किसी किस्म की कोई गलत फहमी, कोई गलत परसेप्शन, गलत नजरिया अगर लोगों का है, तो हम उसे अगर दूर कर पाने में कामयाब हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ ये तो फौरी रिएक्शंस थे, फौरी रद्द अमल थे कि आज अभी कोर्ट का फैसला चंद घंटे पहले आया और उसके बाद के ये रद्द अमल थे। अदालत ने ट्रस्ट बनाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है और मरकजी हुकूमत इस पर काम करेगी, मरकजी हुकूमत मंदिर तामीर करवाएगी। 3 महीने का ये जो वक्त आगे आइंदा है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वक्त है, बहुत अहम ये वक्त है। तो आप किस तरह का पैगाम समाज को, माशरे को, तमाम लोगों को देना चाहेंगे इस शो के ज़रिए कि अब और ज़्यादा सब्र के साथ और ज़्यादा तहम्मुल के साथ कैसे मुल्क की तामीर में अपना ताउन दें? देखिए, इसमें कोई किसी मैसेज या किसी पैगाम की मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों में चूँकि चाहे वो मानसिकता तौर पर या जहनी तौर पर वो इस कदर वो दबाव में है, चाहे वो सही हो या गलत हो, इससे मुझे बहस नहीं, लेकिन वो किसी तरीके से इतने दबाव में है कि उनके अंदर कोई अपोज करने की बहुत ज़्यादा कोई सलाहियत नहीं है। चंद लोग हैं ऐसे बोलने वाले, लेकिन अवामी सतह पर उनके अंदर कोई ताकत, बाकी कोई हौसला ऐसा नहीं रह गया है कि कुछ अपोज कर पाएँ। बल्कि अगर इस बात को ज़्यादा सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए से अगर इसको ज़्यादा उजागर किया जाएगा तो कुछ चीज़ें फैल भी जाएंगी।
वरना अवामी सतह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ तो बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई फैसले का, किसी ने पूछा कि कब आने वाला है, अभी भी पूछ रहे हैं क्या कब आने वाला है। तो अवामी तौर पर जैसे एजाज साहब ने ये बात कही कि वो अपने रोज़गार में अपनी मजदूरियों में लगे हुए हैं, उन्हें इस इशूज़ से बहुत ज़्यादा कुछ मसला नहीं है। तो मैं आइंदा जो 3 माह का 90 दिन का टाइम है तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ ये नहीं करेंगे। फिर भी मैं यही कहूँगा जी कि जिस तरीके से अब तक जो आपने शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं साहब, ये जरा पहले सुन लेते हैं। इस फैसले को सबको कबूल करना चाहिए। आज के दिन न दुख का दिन है न जश्न का दिन है। आज का दिन किसी को जीत और हार बताने का दिन नहीं है, बल्कि ये फैसला भारत को मजबूत करेगा, ये फैसला सौहार्द को मजबूत करेगा, ये फैसला देश की एकता को मजबूत करेगा। और इस फैसले के आधार पर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अब वो कोई गलती नहीं करनी चाहिए कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। ये ऐसा निर्णय है जिसको ये मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में संविधान है, कानून है, और कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया इसको सब लोगों को मानना चाहिए। मेरी अपील है कि आप अमन रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें, किसी के भी बहकावे में ना आए। कुछ बहकाने वाले लोग आएंगे और वो टेलीविज़न पर आकर आपको बहकाने का भड़काने का काम करेंगे, उनको पूरी तरह रिजेक्ट कीजिए। मान कर चलिए कि हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलना है और इस मुल्क को मजबूत करना है। तो बहकाने वाले लोगों से मुहतात रहें, और कोई मज़हब ये कहता ही नहीं है कि आप आपस में मोहब्बत और भाईचारे से ना रहें। मज़हब इस्लाम भी ये कहता है कि वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता है। इसलिए उम्मीद है कि तमाम जो सच्चे पैरोकार हैं वो इस्लाम के, वो इस जज्बे को समझें, आपसी मोहब्बत और भाईचारे को यूं ही कायम रहने दें।